अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अली और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हज़रत अली ने फरमाया, बर्तन धोते वक्त औरतें एक गलती कभी भी न करें। तो दोस्तों, वो कौन सी गलती है आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि मौत आने की 3 निशानियाँ। मरने से पहले ये 3 निशानियां ज़ाहिर होती हैं। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको बताने वाले हैं शौहर की 10 ख़तरनाक गलतियां जो कभी भी किसी शौहर को नहीं करनी चाहिए। और दोस्तों, इन सब के साथ साथ हम आपको बताएंगे हज़रत अली ने फरमाया, रात को देर तक जागने से क्या होता है, रात को देर तक जागने से कौन कौन से मर्द हो सकते हैं, सब कुछ बताने वाले हैं। बस आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक बार एक औरत हज़रत इमाम अली की खिदमत में आई और पूछने लगी, या अली, औरत की वो कौन सी आदत है जो घर से बरकत ख़त्म करके मुसीबत में धकेल देती है। बस इतना पूछना था कि मौलाए कायनात मौला अली ने फरमाया, ए औरत, याद रखना, इस ज़मीन पर बदतरीन औरत वो है जो बर्तन धोते वक्त वो रिस्क जो बर्तन पर लगा हुआ होता है, वो अनाज के दाने या वो रोटी के टुकड़े जो बर्तन में मौजूद होते हैं, उनको कचरे में फेंक देती है। याद रखना, जो भी औरत बर्तन धोते वक्त अल्लाह के रिज्क को ज़ाया करती है तो वो रिज्क अल्लाह के दरबार में फरियाद करता है कि ए अल्लाह, इस घर से रिज्क को ख़त्म कर दे, क्योंकि यहाँ के लोग तेरे रिज्क की कद्र नहीं करते। और फिर इस तरह उस घर के लोग मुसीबतों और परेशानियों में गिरफ्तार होने लगते हैं। उस घर में रिज्क की किल्लत दिन ब दिन बढ़ती रहती है। तो उस औरत ने कहा, या अली, वो रोटी के टुकड़ों और अनाज के दानों को जो बर्तन में लगे होते हैं उनका क्या करें। इमाम अली ने फरमाया, खाने के बाद जो रिज्क बच जाए उसको घर से बाहर किसी ऐसे कोने में रख दो या फिर ऐसी जगह पर रख दो जहां अल्लाह की दूसरी मखलूक़ात उसे खा सकें, क्योंकि जब भी कोई अल्लाह की मखलूक अल्लाह के रिज्क को खाती है तो वो रिज्क अल्लाह के दरबार में फ़रियाद करता है, दुआ करता है। लेकिन जब भी कोई अल्लाह की मखलूक अल्लाह के रिज्क को ज़ाया करती है तो वो रिज्क अल्लाह के दरबार में बद्दुआ करता है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं शौहर की 10 ख़तरनाक गलतियाँ जो कभी भी किसी शौहर को नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, बीवी को नज़रअंदाज करना, अपनी वाइफ को इग्नोर करना, बीवी की अच्छी या बुरी बात पर ध्यान नहीं देना। नंबर 2, तलाक की धमकी देना। दोस्तों, कुछ लोग अपनी बीवी को बार बार तलाक की धमकी देते हैं जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। नंबर 3, दूसरी शादी की धमकी देना। दोस्तों, अगर बीवी दूसरी शादी से मना कर रही है तो फिर भी बार बार उसे दूसरी शादी की धमकी देना ये ठीक नहीं है। नंबर 4, बीवी को बेइज्जत करना, बात बात पर बीवी पर गुस्सा करना, लोगों के सामने उसे जलील करना, ये ठीक नहीं है। नंबर 5, बीवी को वक्त न देना। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिन भर काम करते हैं और शाम को आकर घूमने निकल पड़ते हैं और अपने बीवी बच्चों को वक्त नहीं देते, तो ये गलती भी नहीं करनी चाहिए। नंबर 6, बीवी के लिए पाबंदी और अपने लिए आज़ादी, ये भी गलती अक्सर शौहर करता है जो नहीं करनी चाहिए। नंबर 7, हर बात में नुक्ताचीनी की आदत। दोस्तों, कुछ लोगों में ये आदत होती है कि उनके सामने कितनी भी सही चीज़ रख दो लेकिन उनको उसके अंदर कमी ज़रूर निकालना होती है। जैसे बीवी ने खाना बनाया है तो उसमें कमी निकालना, ऐसी गलतियाँ भी अक्सर की जाती हैं जो नहीं करनी चाहिए। नंबर 8, तीसरे बंदे के खातिर बीवी से झगड़ा। दोस्तों, कुछ लोग किसी लड़के या लड़की के खातिर अपनी बीवी से या अपने शौहर से लड़ पड़ते हैं जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। नंबर 9, बेजा इल्ज़ाम लगाना।
दोस्तों, किसी पर झूठी तोहमत लगाना, झूठा इल्ज़ाम लगाना बहुत ही बड़ा गुनाह है। ये गलती कभी भी किसी को भी नहीं करनी चाहिए। नंबर 10, बीवी को वो मकाम नहीं देना जिसकी वो हकदार है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं हज़रत अली ने फरमाया, रात को देर तक जागना कैसा है, इससे कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। एक बार एक शख्स ने हज़रत इमाम अली से पूछा, या अली, बीमारियों, परेशानियों, उम्र के कम होने और मुसीबतों की बुनियाद क्या है। तो जैसे ही ये पूछा गया तो मौलाए कायनात मौला अली ने फरमाया, ए अल्लाह के बंदे, याद रखना, अमराज की बुनियाद में से ख़तरनाक वजह रात को देर तक जागना है। जो इंसान रात को देर देर तक जागता है तो वो 3 ख़तरनाक चीज़ों का शिकार बन जाता है। पहला, उसके वजूद में जिस्मानी बीमारियां बढ़ने लगती हैं, ज़िंदगी से सुकून ख़त्म होने लगता है और उसकी उम्र कम होने लगती है। और दूसरा, उसका दिमाग दिन ब दिन कमज़ोर होता जाता है और अल्लाह की तरफ से इल्हाम उस पे होना ख़त्म होने लगते हैं। और जो ताकत अल्लाह ने रात की नींद करने की वजह से दिमाग को बख्शी होती है, उससे वो इंसान महरूम हो जाता है। और तीसरा ये है कि जो इंसान रात को देर देर तक जागता है तो उसकी नींद पूरी नहीं होती और उसका मिजाज चिड़चिड़ा हो जाता है। वो बात बात पर लोगों से लड़ने लगता है और इस तरह रात को देर तक जागने वाला अपने ही हाथों से अपनी दुनियावी ज़िंदगी को बीमारियों और परेशानियों में धकेल देता है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं मौत आने की 3 निशानियाँ। मौत से पहले ये 3 निशानियाँ ज़ाहिर होती हैं। तो वो 3 निशानियाँ कौन सी हैं, आप ध्यान से सुने। एक मर्तबा मलकुल मौत यानी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या तुम मेरी रूह कब्ज़ करने आए हो या मुलाकात करने के लिए आए हो। तो मलकुल मौत ने अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के पैगंबर, मैं रूह कब्ज़ करने के लिए नहीं आया हूँ बल्कि आपसे मुलाकात करने के लिए आया हूँ। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है, लेकिन जब तुम मेरी रूह कब्ज़ करने के लिए आओ तो आने से पहले कोई कासिद को मेरी तरफ रवाना करना, कोई पैगाम भेजने वाले को मेरी तरफ भेज देना। तो मलकुल मौत ने कहा कि मैं जब भी आपकी रूह कब्ज़ करने आऊँगा तो उससे पहले 2 या 3 कासिद को आपकी तरफ रवाना करूँगा और वो आपको इत्तला दे देंगे। चुनांचे एक वक्त आया जब मलकुल मौत हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास अचानक आ गए और रूह कब्ज़ करने की बात कही। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुमने मुझसे कहा था कि कोई कासिद को भेजोगे, कोई पैगाम देने वाले को भेजोगे, अचानक आकर मेरी रूह कब्ज़ नहीं करोगे। तो मलकुल मौत ने कहा कि मैंने आपकी तरफ कासिद भेजे थे और वो भी 3 कासिद भेजे थे, यानी 3 पैगाम देने वाले भेजे थे। याकूब अलैहिस्सलाम ने पूछा, वो कौन से कासिद थे। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने कहा, पहला कासिद मेरा ये था कि आपकी दाढ़ी और सर के काले और स्याह बाल सफ़ेद होने लगें। दूसरा कासिद ये था कि आपके जिस्म में जो ताकत और तवानाई थी वो ख़त्म होने लगी और आपके जिस्म में कमज़ोरी आने लगी। तीसरा कासिद मेरा ये था कि आपकी कमर जो सीधी थी वो आहिस्ता आहिस्ता झुकने लगीं। तो ये 3 निशानियां मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने बतलाईं और मलकुल मौत ने कहा कि हर मरने वाले के पास तकरीबन मेरे पैगाम आते रहते हैं, लेकिन लोग उनको समझते नहीं। यानी जो इंसान मरने वाला होता है उसको किसी न किसी तरह पैगाम तो दे दिया जाता है, लेकिन वो लोग उसको समझते नहीं।